हेलो BSH स्क्वाड। तो आज बात करते हैं लॉ नंबर 3 की, डिज़ायर को इग्नाइट कैसे करें। देखो यार, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आर्ट ऑफ सिडक्शन की सीरीज़ चल रही है ना, ये सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है। दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टूवर्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन। ये बहुत बड़ा गेम है ये यार। बेसिकली ना, पावर स्ट्रक्चर में आगे बढ़ने के लिए, पावर गेम को जीतने के लिए, विन करने के लिए, इनफैक्ट क्योंकि देखो, हम सब डे टू डे लोगों से मिलते हैं। चाहे हम स्टूडेंट हों, हम टीचर से मिल रहे हैं, अपने कलीग से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, अपने मेंटोर से मिल रहे हैं। अगर हम एक प्रोफेशनल्स हैं, उसमें भी हम अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं, हम उसमें भी अपने मेंटोर से मिल रहे हैं। चाहे हम डॉक्टर्स हैं तो अपने पेशेंट से मिल रहे हैं, हम सीए हैं तो अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं, हम अगर बिजनेस ओनर्स हैं तो अपनी टीम से मिल रहे हैं, अगर हम टीम लीडर हैं तो अपनी टीम से मिल रहे हैं, बिजनेस ओनर्स हैं तो हम अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही है, टीचर्स हैं तो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम सब लोगों से इन्वॉल्व होते ही हैं डेली बेसिस पे, बिकॉज उसके बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है। यू कैन नॉट इवन अर्न, यू कैन नॉट इवन नेटवर्क। आप कुछ नहीं कर सकते। आप सेल्स कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, आप एक फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, अगर आपको 48 लॉज ऑफ पावर, आपको आर्ट ऑफ सिडक्शन, आपको लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये तीनों ही रॉबर्ट ग्रीन की ही बुक्स हैं, एंड मैं तीनों पे ही सीरीज़ 2 पे तो शुरू कर ही चुका हूँ, 48 लॉज ऑफ पावर पे और लॉ ऑफ सिडक्शन पे, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पे भी शुरू कर दूंगा। एंड हाँ, एक चीज़ और बोल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, एंड अब मैं म्यूचुअल फंड पे शुरू करूँगा, शायद मंडे से या ट्यूसडे से। म्यूचुअल फंड पे भी बहुत तगड़ा लेके आने वाला हूँ। पता है, मैं जो बातें करता हूँ ना, चाहे मैंने स्टॉक मार्केट सीरीज़ में करी हो और चाहे मैं म्यूचुअल फंड में करूँगा, मैं बिल्कुल भी हल्के लेवल की बात नहीं करता, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करता हूँ, और वो चीज़ें बताता हूँ ना कि यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी आपको ढंग से। जैसे जो चीज़ मैंने बता दिया ना, इतने सिंपल तरीके से बताइए। इसका उद्देश्य यही था बहुत सिंपल शुरू करने का, कि जो भी चीज़ बताऊँ सिंपल तरीके से बताऊँ, अच्छे तरीके से बताऊँ। बहुत कुछ बताया यार। स्टॉक मार्केट में तो अपर सर्किट, लोअर सर्किट, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, बायर की साइकोलॉजी क्या है, शॉर्ट सेलिंग क्या है, एपिटा क्या है, ABI TDA एपिटा, बहुत कुछ बताया है। शायद 15 to 16 लेक्चर्स डाल दिए, और आने वाले टाइम में और भी डाल दूंगा कुछ, अगर लगेगा वैल्यूएबल तो ठीक है। अब शुरू करते हैं लॉ ऑफ सिडक्शन, लॉ नंबर 3। देखो भाई, डिज़ायर को इग्नाइट करना ही क्यों है, मैं क्यों किसी के अंदर डिज़ायर पैदा करूं। भाई मैं तो करता हूँ, कहता हूँ कि डिज़ायर, मैं कह रहा हूँ डिज़ायर मत पैदा करो। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि पैदा करो, भाई डिज़ायर पैदा करनी ही क्यों है। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात बताओ, मान लो तुम एक टीम लीडर हो, हम्म, और तुम्हें टीम लीडर का मतलब है कि तुम्हें टीम को मैनेज करना है। इनफैक्ट अगर तुम एक बिजनेस ओनर भी हो, इनफैक्ट अगर तुम एक, मतलब कुछ भी, एक मतलब क्या एग्जांपल लें, एक एम्प्लॉई हो, मान लो तुम एक एम्प्लॉई हो, उसमें भी तुम्हें अपने कलीग से बात करना है, अपने बॉस से बात करना है, अपने, हो सकता है तुम ऐसी सर्विस में तुम्हें अपने क्लाइंट से मिलना होता है। मान लो तुम एक प्रॉपर छोटी सी दुकान में सेल्समैन हो, तुम्हें कस्टमर से बात करना है, उसको कन्विंस करना है। हर जगह ये सब लोग काम आएंगे। और डिज़ायर पैदा करने के लिए कुछ नहीं करना, बस जो बता रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लेना यार। किसी भी चीज़ में हो जीत जाओगे, किसी भी चीज़ में हो। शुरू करता हूँ। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जितने भी तुम बड़े बड़े लोगों के नाम सुनोगे ना, इनमें एक चीज़ कॉमन पाओगे, ये सब ना मिक्स्ड सिग्नल देते हैं। चाहे तुम इनकी बायोग्राफी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, इन सब में तुम्हें एक चीज़ कॉमन मिलेगी, मिक्स्ड सिग्नल देते हैं। देते बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं अभी क्योंकि लॉ नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उसी कॉमन पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे बात करूँगा कि मिक्स्ड सिग्नल। पता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर क्रिएट करता है कि आप ना सामने वाले से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, क्योंकि ना प्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है ना, प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी पावर को किल कर देता है। अगर एक बार इंसान समझ गया ना कि आप क्या हो, आप किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन दोगे, वो आपको यूज़ करने लग जाता है। और जब कोई इंसान आपको यूज़ करने लग जाता है ना, तो आपकी वैल्यू गिर जाती है, और आप किसी भी फील्ड में हो ना इम्पैक्ट बना पाओगे और ना ही जीत पाओगे। तो सब बेकार हो जाएगा, सब का सब। हमें बनना ऐसा है ना, हमें किसी को यूज़ करना है ना हमें यूज़ होना है। सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए यही है कि आप प्रिडिक्टेबल मत होना।
कभी अवेलेबल रहो, कभी अनअवेलेबल रहो, बेसिकली एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास काम है, आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो, आपको कल क्लाइंट से मिलने जाना है, उसके लिए कुछ तैयारियां करनी है, आप स्टूडेंट हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जो आपको लगता है ठीक है ये मूवी देख लेता हूँ, बहुत टाइम से देखनी थी और क्योंकि अब मेरे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, अब मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, या आज मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ और मैंने सोच रखा था मैं ये मूवी देखूंगा, तो आज मैं ये मूवी देखना चाहता हूँ, और आपका दोस्त या कोई भी कलीग या कोई रिश्तेदार भी आ गया और आपको ऐसी चीज़ में साथ चलने के लिए बोल रहा है जो आपको लग रहा है कि यार क्यों ले जा रहा है पता नहीं, जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए मुझे ले जा रहा है, तो आप वहाँ पर मना कर दो, मत अवेलेबल रहो। मैंने पीछे भी बात करी है कि कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। पता है, लोग यही सोचते हैं कि बंदा अवेलेबल ही रहता है तभी तो मेरे साथ आ जाता है। कोई भी ना आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, कोई भी नहीं। इसीलिए सबसे बेस्ट है जब किसी को हमारी रिस्पेक्ट करनी ही नहीं है, हमारे टाइम की वैल्यू किसी को करनी ही नहीं है, जब लोगों को समझना ही यही है कि भाई ये अवेलेबल रहता है इसीलिए मेरे साथ आया है, अदरवाइज तो ये मना ही कर देता, तो भाई मना ही कर दो ना, मना ही कर दो। मत फंसो इस जंजाल में कि नहीं मैं सामने वाले को खुश करूँगा, सामने वाले को खुश करूँगा। मत करो खुश, नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे जाओ, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मना मत करो, ये बस ध्यान रखो। सेकंड चीज़, मान लो तुम फ्रीलांसर हो, तुम फ्रीलांसिंग करते हो, कभी भी ना क्लाइंट को तुरंत झट से हाँ मत बोल दो, यस आई एम अवेलेबल, नहीं, ये बोलो कि लेट मी चेक माई अवेलेबिलिटी। मैं एक बार अपनी अवेलेबिलिटी चेक करके आपको बताता हूँ। पता है वो सामने वाले जो क्लाइंट है ना उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू होगी, तुम खुद सोच के देखो यार। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास कोई फ्रीलांसर है, तुम उसको काम देना चाहते हो और वो बोलता है कि लेट मी चेक माई अवेलेबिलिटी, तुम्हारे अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सोचो यार। यही होता है, यही सब है, यही है लॉ नंबर 3, यही है लॉ नंबर 3। इससे डिज़ायर पैदा हो जाएगी कि तुम्हारे क्लाइंट के मन में कि भाई इसी से काम करवाना है। यही है डिज़ायर का फंडा। डिज़ायर, ये प्रॉपर जो आर्ट ऑफ सिलेक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा भ्रांति भ्रम फैला हुआ है कि बस ये फिजिकल अट्रैक्शन से लेना देना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तुम किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम्हें इम्पैक्ट बनाना है ना, तो तुम्हें आर्ट ऑफ सिलेक्शन पता ही होना चाहिए, साथ साथ 48 लॉज ऑफ पावर भी पता होना चाहिए और साथ साथ लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर भी पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो फिर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अब मान लो तुम एक क्या हो, स्टूडेंट की बात हो गई, टीचर हो। टीचर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना, प्रेजेंटेशन देना। तो हमेशा एक ही जैसे वे में प्रेजेंटेशन मत दो। अगर तुम एक बॉस हो, हमेशा हमेशा ना मतलब एक ही जैसे टोन में बात मत करो अपने टीम मेंबर से, हमेशा एक ही वे में मत रहो। हमेशा स्कार्सिटी भी क्रिएट करना ही बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक प्रिंसिपल आता है स्कैरसिटी का, जिसको हम बोलते हैं कि कभी अवेलेबल होना, कभी अवेलेबल नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारा कोई बॉस है, अगर वो झट से तुम्हारे मेल की रिप्लाई दे देता है, तुम उसे कोई मैसेज करते हो वो तुरंत से रिप्लाई कर देता है, तुम्हारे मन में नेगेटिव इमेज बनेगी अपने बॉस को लेके कि मेरा जो बॉस है ना, ये इसके पास काम नहीं है और ये अवेलेबल ही रहता है, और सबकॉन्शियसली ही ये बन जाएगा, तुम सोचोगे नहीं, सबकॉन्शियसली ये इमेज क्रिएट हो जाएगी। और वहीं अगर तुम्हारा बॉस, तुमने खुद देखा होगा, जब टाइमली रिप्लाई नहीं करता, कभी कभी देख के भी रिप्लाई नहीं करता, तुम्हारे मन में उसका टाइम को लेके वैल्यू बढ़ जाती है। ये सब कुछ साइकोलॉजी है, सब कुछ साइकोलॉजी, तुम सोचते नहीं हो बट सबकॉन्शियसली। कोई इंसान मान लो तुम्हें अटेंशन दे रहा है, उसके बाद अचानक वो गायब हो गया, अनअवेलेबल हो गया, तुम्हारा दिमाग अपने आप ही उसके बारे में सोचता है। वो नहीं बोल रहा तुम सोचो, तुम अपने आप ही सोचते हो, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, ये साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, अनलेस एंड अनटिल तुम इसके बारे में जानते नहीं हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली, हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हमारा कोई यूज़ ना कर सके और ना हम किसी का यूज़ करें। हमें यूज़ भी नहीं करना है, ये सब पता इसलिए रखना है जिससे हमारा कोई यूज़ ना कर सके, और अगर हमारा कोई यूज़ कर रहा है तो हमें पता हो कि वो हमारा यूज़ कर रहा है। सेकेंड चीज़ ये है कि ये सब चीज़ अगर तुम नहीं करोगे ना, अटेंशन लूज़ कर दोगे, और अगर अटेंशन लूज़ कर दोगे ना, कुछ काम नहीं कर पाओगे किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ये आर्ट ऑफ सिलेक्शन, ये 48 लॉज ऑफ पावर, ये लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ। तो यही सब था, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? ठीक है, सब कुछ तो मैंने बात कर ही लिया। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल लॉ की बात करेंगे। तो पता नहीं वो वीडियो कब आएगा, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी म्यूचुअल फंड पे शुरू करने वाला हूँ। मेरा बहुत मन है, स्टॉक मार्केट पे तो कर दिया, म्यूचुअल फंड पे करना है यार। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आता है, जो भी है, जैसा भी है, बट मैं तो इन्जॉय करता हूँ, इसीलिए करता हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता
सब्सक्राइब कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं काफ़ी, जिस हिसाब से मैंने शुरुआत करी है 30-40 व्यूज़ आते हैं, बट सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है। बट पता है क्यों मैं फ्री मोटिवेटेड रहता हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने शायद अभी 20 से ज़्यादा वीडियोज़ डाल दी होंगी। मैं इसलिए मोटिवेटेड रहता हूँ क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स के लिए चीज़ कर ही नहीं रहा। मुझे मज़ा आता है। मैं पहले भी 2 बार चैनल शुरू कर चुका हूँ, और एक बार मेरे 10,000 करीब सब्सक्राइबर हो गए थे, और एक बार और भी इससे ज़्यादा भी हो गए थे। बट मैंने दोनों चैनल डिलीट मार दिए थे क्योंकि उस समय मैं बहुत कुछ रिसर्च में, एनालिसिस में, और मैं बहुत कुछ और करना चाहता था, तो वो हटा दिया था। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता ना मुझे इस गेम में पढ़ना है, बस क्योंकि मैं जो जानता हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ, और ये जो जो कंटेंट आप लिखा हुआ देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सारा मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और साथ में मेरी वेबसाइट है बहुत सिंपल है .in, वहाँ पर डलवा दूंगा। वहाँ पे भी वीडियो देख के नीचे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टाटा, सी यू, बाय बाय।